हेलो एवरीवन, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं बट उससे पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये नोट्स बहुत ही बढ़िया हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट्स की खासियत बता देता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना? इसमें क्या, देखो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस नोट्स में एक पेज में तुम्हें एक चैप्टर ख़त्म मिलेगा, मतलब एक पेज में पूरा चैप्टर ख़त्म। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो ग्रीन स्टार मार्क किया है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब पेपर में एक प्रकार से कह लो छपने वाला है, तो इसको बिना पढ़े मत जाना एग्ज़ाम में। यहाँ पर भी देखो मैंने मार्क किया है, तो मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं ये फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर के लिए। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बताना कि हाँ ये दिक्कत है, ऐसे ना करो वैसे करो। एक बार सजेशन अपना देख के ज़रूर जाना, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट ट्राई है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और ये अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए ना, अगर ये नोट्स चाहिए तुम्हें तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल बना के उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, चैप्टर फर्स्ट है इकोनॉमिक का, क्लास 11 का, ठीक है। सबसे पहले ये तो देख लो, क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है, मतलब कि पीपल्स जिससे अर्न करते हैं मनी, लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है, एक प्रकार से पीपल्स ही होते हैं जो अर्न करते हैं, ऐसा सिस्टम जिससे लोग कमाई करते हैं वर्क करके, उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। उसके बाद स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। कमी, किसी चीज़ की कमी, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई। देखो जैसे पानी हमारे यहाँ लिमिटेड है, बट हम उसका क्या वेस्ट करते हैं, इसी बोलते हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे दुबई और सऊदीया में जो है, उस तरह के देशों में डिमांड पानी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है, सप्लाई लिमिटेड है। तो मतलब हमारे पास सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिमिटेड सप्लाई है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी कमी आती है किसी भी चीज़ की। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? तीन होते हैं, इसको भी एग्जाम में आ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। स्कैरसिटी मतलब कमी ऑफ रिसोर्स। मतलब ये तो एकदम लॉजिकल बात है कि यहाँ कमी होती है रिसोर्स की, बहुत सारी इस रिसोर्सेज की कमी होती है। उसके बाद नंबर सेकंड पर आता है अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन की जो मतलब इच्छाएं हैं वो कभी नहीं खत्म हो सकती, ये भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इच्छा नहीं खत्म होगी तो फिर रिसोर्स तो चाहिए होंगे। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि समझ लो कि पेट्रोल है, समझ लो पेट्रोल। अब पेट्रोल अगर सिर्फ कार के लिए यूज होता होता तो शायद इतनी दिक्कत ना होती, बट वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो एयरप्लेन में भी यूज़ होता है, मशीन्स में भी यूज़ होता है, और भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है, इसलिए पेट्रोल की स्कैरसिटी आती है। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एकदम डायरेक्टली यही वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखो, ये फर्स्ट में होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। उसके बाद उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। लेबर इंटेंसिव मतलब कि लेबर से लेबर की मदद लेकर, या फिर कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करें, मतलब मैन्युफैक्चर करें। उसके बाद नंबर थर्ड पर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए बनाएं, एक अमीर लोगों के लिए बनाएं या फिर गरीब लोगों के लिए बनाएं। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। मतलब कि समझ लो तुम्हारे पास 1 किलो आटा है, अब उसके लिए तुम 1 किलो आटे में पराठा भी बना सकते हो, तुम रोटी भी बना सकते हो। अगर तुमने पराठा बनाया तो रोटी को तुमने सेक्रीफाइस किया, तो ये हो जाएगा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन मत लो भाई, समझ में आ जाएगा। जब पढ़ते हो तो शायद नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है, और खासकर एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा याद आ जाता है, सब चीज़ याद आ जाता है, तो इतना दिक्कत आने की बात नहीं है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये बता रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये छपा हुआ है पेपर में, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके चांस है कि आए पेपर में। देखो, पीपीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीएफ। ये क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। जैसे यहाँ पर बताया था मैंने ना कि पराठा और रोटी दो चीज़ बना रहा है, बस वही के रिलेशन को ग्राफिकल ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो, तो इसी को बोलते हैं पीपीएफ। उसके बाद देखो, सिनोनिम्स ऑफ, मतलब इसका मतलब सिनोनिम्स मतलब होता है निकनेम, मतलब कि इसको ये भी कहते हैं, पीपीएफ को ये सारे नाम भी होते हैं, कभी कभी एग्जाम में दूसरा नाम से पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेकंड है पोस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, थर्ड है
ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ये है। उसके बाद यहाँ पर देखो ग्राफ बना है पीपीएफ का, ये भी आ सकता है बनाने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये हरदम देखोगे ये कॉनकेव शेप्ड रहता है, ये भी याद रखना हमेशा। यहाँ पर एक गुण एक्स है, एक गुण वाई है, ठीक है। उसके बाद कुछ एजम्पशन होते हैं पीपीएफ के, वो भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। एजम्पशन ऑफ पीपीएफ देखो क्या होता है कि रिसोर्स फिक्स रहना चाहिए, रिसोर्स फिक्स रहना चाहिए। उसके बाद ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस, हमें सिर्फ 2 गुड्स बनाना है, ऐसा नहीं कि हम ढेर सारे बना लें, ना ना, सिर्फ 2 गुड्स ही बनाने होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा शायद। उसके बाद आता है रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज। अब समझ लो कि 1 किलो आटा है, 1 किलो आटे से तुम एक ही रोटी बना रहे हो, तो मतलब ऐसा नहीं चलेगा। जितना उससे बनना चाहिए उतना बनाना चाहिए, उतना फुल यूटिलाइज करना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये नहीं कि बीच में चेंज कर दो तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एजम्पशन होते हैं। उसके बाद आता है पीपीएफ। अब देखो यहाँ पर कुछ सिचुएशन है कि कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो देखो पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड, पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड कब जाता है? डाउनवर्ड तब जाता है जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में? 2 गुड्स के बीच में। 2 गुड्स के बीच में क्या होता है? यहाँ पर देखो, अगर मान लो पराठा बना रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, सपोज करो कि हमें सिर्फ 5-5 पराठे बन रहे हैं, 5 पराठे बन रहे हैं, 5 रोटी बन रही हैं, ठीक। 5 पराठे 5 रोटी। अगर हमें पराठे ज़्यादा करने हैं तो रोटी को हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर हमें रोटी ज़्यादा करना है तो पराठे को कम करना पड़ेगा ना, मतलब एक को बढ़ाने से दूसरे को कम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। उसके बाद आता है पीपीएफ कॉनकेव शेप्ड। क्यों होता है? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज। अब एमआरटी क्या होता है अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते रहना, ये भी याद कर लेना, कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद पीपीएफ कॉनकेव शेप्ड, पीपीएफ कॉनकेव शेप्ड कब होगा? जब एमआरटी का होगा क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसके बाद पीपीएफ स्ट्रेट लाइन शेप्ड कब होगा? जब एमआरटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये वही एकदम नॉर्मल सी बात। उसके बाद आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या सिंपल होता है कि एक को पाने के लिए कितना तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट। सिंपल सी बात, जैसे मान लो पराठा है, रोटी, ये 5-5 बन रहे हैं, देखो एग्जांपल दिया था। अब सपोज करो अब तुम्हें ज़्यादा पराठा बनाना है, जब समझ लो 6 पराठे बनाना है, तो रोटी कितने बनानी पड़ेगी? 4 बनानी पड़ेगी। उसके बाद आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी इसको बोलते हैं। एमआरटी क्या होता है? बस यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस्ड और अपॉन में यूनिट्स गेन, इसका बस रेशियो ही क्या बोलते हैं? एमआरटी एक रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है, जो किसको बताता है? यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन। अगर इसको करोगे तो आ जाएगा, सिंपल सा रेशियो वही होता है। ये इसी के बात यहाँ पर मैं कर रहा था। उसके बाद आता है चेंज इन पीपीएफ। चेंज इन पीपीएफ क्या बोलता है? देखो चेंज इन पीपीएफ क्या बोलता है, सपोज करो ये ग्राफ है तुम्हारा। अब ग्राफ ये क्या हो रहा है? बाहर साइड, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो इंक्रीज इन रिसोर्स बढ़ जाता है तो क्या होता आता है? राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। अब वहीं पर इसका उल्टा ले लो, अगर सपोज करो टेक्नोलॉजी क्या हो गई, मतलब टेक्नोलॉजी क्या हो गई? कम हो गई है, और क्या कहते हैं, रिसोर्स जो है कम हो गया, तो क्या हो गई? ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर है कि रोटेशन इन पीपीएफ, रोटेशन इन पीपीएफ ये बोलता है, सपोज करो कि अब देखो गन गन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, और एक बटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब सपोज करो सिर्फ अब यहाँ पर मिल्क हमने बढ़ा दिया। अब मिल्क बढ़ाएंगे तो बताओ, मिल्क से गटर वो मिल्क से गन बनता है? नहीं बनता। बटर बनता है ना, तो बटर में चेंज होगा ना कि बटर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बटर देखो ज़्यादा हो गया। अब सपोज करो मिल्क को हमने कम कर दिया, तो फिर भी देखो बटर पर ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि बटर से ही वो मिल्क से ही बटर बनता है ना। तो बटर क्या होगा? अगर मिल्क कम कर दिया तो बटर क्या हो जाएगा? कम प्रोडक्शन होगा, तो ये कम हो जाएगा। मतलब एक गन तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि गन का रिसोर्स कोई छेड़छाड़ की नहीं गया है। तो ये सिंपल सा ऐसा होता है इसका फंडा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देखो इसको पढ़ लेना, लेकिन आराम से एक बहुत ही अच्छा तरीके से बताता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो एक्चुअल प्रॉब्लम बताता है कि ये क्या है और ये कैसे सॉल्व हो रही है, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये कैसी होनी चाहिए। जैसे सरकार के बारे में बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन सरकार कैसे कर रही है वो देखा जाता है। जो सरकार कर रही है उसे बोलेंगे क्या? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो अपने हिसाब से हम सजेशन देते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो हो जाएगा क्या? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप ये चैप्टर तुम्हें पसंद आया हो, और ये मेरा फर्स्ट ट्राई था पढ़ाने का कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ एक बार सजेशन दे के जाना कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ,
और ये नोट्स में तुम्हें अगर चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं तुरंत अगर 10 कमेंट भी हो गए तो टेलीग्राम चैनल एक बना के वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करना चालू कर दूँगा हर एक चैप्टर के। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे ही एक-एक पेज के नोट्स हर एक चैप्टर के बनाता रहूँगा। और मुझे नहीं पता मैंने कैसे पढ़ाया, बट कमेंट में बताना आप लोग कैसे पढ़ाया हूँ मैंने। इतना टाइम भी नहीं बचा कि मैं इतना डीप पढ़ाऊँ कि तुम्हें अच्छे से आने लगे। भाई देखो डीप का चला गया समय। इसको आराम से अगर देखो ज़्यादा रट अब डीप में मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर डीप में तुम पढ़ोगे ना तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा तो भाई इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं कि तुमको बैठो। तो ये बेस्ट तरीका है तुम्हें कि ये बस रटो, काम खत्म। सिंपल लॉजिक है भाई देखो। और रटने का जहाँ तक मैं जितना हो सकेगा अपना समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अब भाई देखो टाइम कम है, मैं 10-10 मिनट के लेक्चर बना रहा हूँ कि 10-10 मिनट में तुम आराम से रिवाइज़ कर लो, अपना पढ़ लो। और अगर जिस पहली बार भी पढ़ रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, अगर इसको भी जैसे यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट दिया, ये भाई छपना है, देख लेना पेपर में, ये छपेगा। भाई ऐसे-ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दे रहा हूँ, इसको भी पढ़ लेते हो तो काम हो जाएगा। और एक बार प्लीज़ कमेंट में बता देना कि कैसे मैंने पढ़ाया। बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।